नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। सबसे ज़्यादा चीन प्रभावित है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। अकेले बुधवार यानी कि कल 273 लोगों के वहां मरने की खबर है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1355 के आसपास आधिकारिक संख्या बताई जा रही है और लगभग 50,000 संक्रमित बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक संख्या कहीं इससे बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन छिपा रहा है। लेकिन यदि हम बात भारत की करें तो आपको याद होगा कि केरल में पिछले दिनों 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे और उनको आइसोलेशन में रखा गया था। अब जो खबर आ रही है वो थोड़ा चौंकाने वाली है, चिंताजनक है, और वो ये है कि जापान में जो क्रूज डायमंड प्रिंसेस फंसा हुआ है उसमें 2 भारतीयों में ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है और इसकी पुष्टि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। खुद उन्होंने ट्वीट किया, 2 ट्वीट किए इसके रिगार्डिंग। एक में उन्होंने बताया कि 2 भारतीयों को ऐसे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास उनके टच में है और जो भी मदद हो सकती है करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि जो क्रूज डायमंड प्रिंसेस है, जो जापानी क्रूज है, मेरठ के पीयूष ने जापान में भारत के राजदूत अनिल कालरा से बातचीत के बाद जानकारी साझा की और 2 मरीजों को मिलाकर कुल संक्रमित भारतीयों की संख्या अब 6 पहुंच गई है। मेरठ के रहने वाले हैं पीयूष वशिष्ठ। 25 जनवरी को हांगकांग से जापान गए थे, जहां उनके क्रूज में 61 मरीजों के संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया। अब मरीजों की संख्या जो है 174 तक पहुँच चुकी है। ये भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। और फिर जो है बुधवार को बता रहे हैं कि सेना ने क्रूज में प्रवेश किया। दिन भर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल अभियान चलाया गया। फिर जो भी संदिग्ध लोग दिखे उनका थर्मल जो है थर्मो स्कैनर किया गया, और इस बीच में यात्रियों को जहाज़ की छत पर जाने की इजाज़त भी दी गई है। चीन में कोरोना से जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 250 से अधिक लोग कल एक दिन में मरे हैं, और इस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जो यात्रियों और चालक दल सहित कुल 138 लोग 138 भारतीय जहाज़ पे सवार हैं, और ये संक्रमित होने की जैसे ही खबर आई वाकई में उसको लेकर के चिंता बढ़ गई। हालांकि भारत ने जो भी आ रहे हैं चाइना से, जिनको एयरलिफ्ट कराया गया था वो, या जो संक्रमित पाए गए वो, उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। उनको आइसोलेशन में रखा गया है, परीक्षण किया जा रहा है। भारत ने तो पाकिस्तान को भी ऑफ़र किया था कि यदि आप अपने नागरिकों को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम मदद करने को तैयार हैं, और चाइना को मदद भेजी भी थी। लेकिन निश्चित रूप से अब ये जो कोरोना है, जब तक इसका कोई एग्जैक्ट इलाज, एग्जैक्ट टीका नहीं निकलता है, तब तक तो चिंता की बात है ही कि इसका कोई अभी इलाज उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। और चीन में अफरा तफरी है, उससे हांगकांग चूँकि वहीं पे है इसलिए हांगकांग में भी ये फैल चुका है। फिलीपींस में, भारत में भी संक्रमित पाए गए हैं, और बहुत सारे देश इसके चपेट में आ चुके हैं। देखते हैं जो भी अपडेट और मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।